बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके नतीजे में रुपया बेहतर होगा। कैसे होगा ये आपने पूरा वीलॉग देखना है तो आपको पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक फ्रंट पे आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं उनके नतीजे में रुपए के अंदर क्या बेहतरी आने वाली है। और जब रुपया बेहतर होगा तो मेरी बात याद रखें, अल्टीमेटली अगर सस्टेन रहता है या रुपया स्टेबल होता है तो जो महंगाई का अफरीत है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी चंद महीने में महंगाई कम नहीं होगी। तो ये सारी तफसीलात अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन पाकिस्तान को मुहैया कर दिए और वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले उसका बाकायदा ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें वो पैसे आ चुके हैं। मुझे याद है कि इस इशू के ऊपर मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। तो आज मैं बैसियत जर्नलिस्ट सुरखरू हुआ हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो जो इंफॉर्मेशन मैंने दी थी वो आज सच साबित हो गई है। हुआ ये था कि मई 2022 में इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना चार्ज अप्रैल में संभालने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ चाइना का अपना सऊदी अरब का विजिट किया था। उस विजिट के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 7.4 से $8 बिलियन के दरमियान पैकेज की बात हुई थी। उस पैकेज की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। उसमें यह था कि $3 बिलियन का जो डिपॉजिट है उसको रोल ओवर करना शामिल था। पाकिस्तान ने उस टाइम $2.5 बिलियन की एडिशनल डिपॉजिट की रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि जो हमारा इस टाइम ऑयल फैसिलिटी है जो $1.2 बिलियन की उस टाइम थी उसको बढ़ाकर 2.4 यानी अगले साल के लिए मजीद उसको कर दिया जाए। तो ये टोटल 7.4 से लेकर $8 बिलियन तक का पैकेज था। इस पे इन प्रिंसिपल सऊदी अरब ने एग्री कर लिया था। मैंने स्टोरी की, कौम यूथिया इस बात पे बड़ी नालान थी। वो चाहते थे कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये इकोनॉमिकली बिल्कुल नाकाम हो जाए। उनको वो ये खबर बड़ी चुभी। उन्होंने बड़ी ट्रोलिंग की, मेरी इतनी शदीद ट्रोलिंग की और उसमें कुछ कौम यूथ से मुतसरा साफी भी मुतसर हुए, उनको भी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। मैंने उस टाइम ट्वीट किया और मैंने ये कहा कि अगर ये चीज मटेरियलाइज ना हुई तो मैं पब्लिकली अपॉलॉजी एक्सटेंड करूंगा। यह बात ठीक है कि उस जो चीजें मटेरियलाइज होने में 1 साल का अरसा लग गया, 1 साल से ज्यादा, 1 साल और 2 महीने लग गए। हुआ ये कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा 7वां और 8वां रिव्यू कंप्लीट हुआ। मैं उस टाइम ऐसे सुरखरू हो गया था चूंकि सऊदी अरब ने एक तो एडिशनल ऑयल फैसिलिटी दे दी थी और ये जो एडिशनल $2 बिलियन हैं इसको कमिट किया था आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में। कमिट जरूर किया था, मटेरियलाइज नहीं हुआ। वो ट्रोलिंग जारी रही। 7वें 8वें रिव्यू के बाद इसहाक डार साहब आ गए। डार साहब के आने के बाद डार साहब ने पब्लिकली ये कहा कि हमें सऊदी अरब ने ये $2 बिलियन के डिपॉजिट्स देने हैं, लेकिन वो डिपॉजिट्स नहीं हुए। जब आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस हुई, आईएमएफ को जब नवा रिव्यू था उस टाइम सऊदी अरब ने दोबारा कंफर्म किया इन राइटिंग। मैं फिर सुरखरू हुआ। अल्टीमेटली आज वो पैसे, वो प्रोग्राम के लिए खत्म हो गया।
SBA हुआ, स्टैंड बाय अरेंजमेंट $3 बिलियन का, आज वो पैसे पाकिस्तान को मिल गए। मैं जो डार साहब ने ट्वीट किया है उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अब एक और कंट्रोवर्शियल बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम जो ऑन ग्राउंड हो रहा है उसके बारे में इत्तला देनी है। मुझे ये नहीं देखना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बता, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज डार साहब ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर का, आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है कि आर्मी चीफ की कंट्रीब्यूशन की वजह से ये पैसे मटेरियलाइज हुए हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, मैं उसके भी शामिल करता हूं, वो पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप से ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को अहमियत देते हैं। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये सिविलियन लीडरशिप की गलती है, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी इस सिविलियन सुपरमेसी को इंश्योर नहीं किया हुआ। और पाकिस्तान में देखें, दुनिया किससे बात करती है? दुनिया उसी से बात करती है जो डिलीवर कर सकता हो, जिसके हाथ में ताकत हो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये पाकिस्तान के अवाम बेहतर, लेकिन आइन और कानून के तहत सिविलियन सुपरमेसी की बात है और हमें आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन ये जितनी डील हुई है, सऊदी अरब से $2 बिलियन आए हैं, $1 बिलियन अभी यूएई से आना है, उसमें भी 99.9% आर्मी चीफ की कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंस मिनिस्टर की डेफिनेटली है, लेकिन ज्यादा आर्मी चीफ की कंट्रीब्यूशन है और आर्मी चीफ की वजह से ही ये सारे पैसे मटेरियलाइज हुए हैं। तो वो पैसे अब आ गए हैं, अब रुपया कैसे, मैं समझता हूं बेहतर होगा। मैं अक्सर ये कहता था कि ये जो पैच वर्क है उसके नतीजे में तसलसल के साथ रुपया बेहतर नहीं होगा। अभी आप देखिए कि जब IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत, तो उसके बाद रुपए में इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन पिछले 2-3 दिन से आपने ये देखा कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर रुपया दोबारा वीक होना शुरू हो गया था। वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक रुपया ठीक नहीं होगा। बुनियादी जो अनासर हैं इकोनॉमी के, उनको ठीक करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में हमें डॉलर इनफ्लोज की जरूरत है अपने दोस्तों से। अभी IMF का $1.1 बिलियन आपने, अभी तक अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि 12 तारीख को हो जाएगा। IMF के कैलेंडर में नहीं आया, लेकिन 100% वो कहते हैं जी कंफर्म है, आप देख लीजिएगा ये हो जाएगा। अब कल IMF के बोर्ड की मीटिंग है, $1.1 बिलियन वहां से आ जाएगा। यूई का पैसा बिल्कुल वो कहते हैं जी इन द पाइपलाइन है, आइंदा चंद दिनों में, चंद घंटों में, चंद दिनों की बात है, वो भी $1 बिलियन वहां से आएगा। तो जब ये बुनियादी फंडामेंटल इनफ्लोज के बेहतर होंगे तो रुपया स्ट्रेंथन होगा। लेकिन अभी फौरी तौर पे इन्फ्लेशन शायद कम ना हो, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अभी हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ानी है। बिजली की कीमत आप देखिएगा, ₹4 से लेके ₹7 के दरमियान बिजली की कीमत बढ़ेगी पर यूनिट। तो बिजली की कीमत बढ़ेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ज्यादा रहती हैं तो पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर जब ये चीजें बढ़ेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। लेकिन अगर रुपया स्टेबल हो जाता है और ये इनफ्लोज अगर सारे मटेरियलाइज होते हैं तो अगले 3-3.5 महीने में रुपया स्टेबल रहेगा, तो उसके नतीजे में, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेशर भी आएगा, वो भी मैं आपके सामने बयान करूं। इंपोर्ट जैसे जैसे हम खोलेंगे, ये जो अभी पिछले चंद दिनों में आपने रुपए के ऊपर प्रेशर देखा इंटरबैंक मार्केट में, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली। उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये सारे इनफ्लोज जो कि $5 से $6 बिलियन हैं, ये मटेरियलाइज होते हैं विद इन दिस मंथ। तो आप ये देखेंगे कि रुपए को स्टेबल करने में और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने में
मदद मिलेगी। लेकिन मैं बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि 240 या 250 रुपए को ज़्यादा अरसे तक स्टेबल रखना शायद मुश्किल होगा। ये कहा जाता है जी कि आप ये कर लें तो 240 पे आ जाएगा। एक ये जाने वाली पीडीएम की हुकूमत अपना नैरेटिव तो बिल्ड करना चाहती है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं रखा जा सकेगा। तो इसलिए रियलिस्टिक जो चीजें और हकायक हैं वो मैं अपने देखने वालों के सामने पहुंचाना चाहता हूं। तो आज ये खुशखबरी है कि सऊदी अरब के $2 बिलियन मिल गए हैं। आईएमएफ का $1.1 बिलियन विद इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम पाकिस्तान की किटी में आ जाएगा। यूएई, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एआईबी, जिनीवा प्लेजेस, ये सारी मटेरियलाइज अगर होती हैं तो चीज़ें स्टेबल करने में मदद मिलेगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।